हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ओके, तो चलिए शुरू करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और इसका क्या यूज है। ओके, तो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, किसी भी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करते हैं। लाइक अगर हमें कोई पॉइंट लेना हुआ, मानिए 2,3, ओके, एक पॉइंट है, इसे हम कैसे लोकेट करेंगे। तो पहले हम 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलेंगे और 3 यूनिट y एक्सिस पे चलेंगे, मतलब 1 2 3, मतलब ये पॉइंट हमारा ये यहां पे रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा 2,3। ओके, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, लाइक ये जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, AB SCISSA, एब्सिसा। ओके, एंड और इसी पॉइंट का डिस्टेंस जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्या बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां होता है। जैसा कि हमने देखा, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया। ठीक है, उसी तरह जैसे किसी एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता है तो उसे स्पेस में किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ये हमारा रियल लाइफ का यूज है। दूसरा यूज आप सब लोग करते होंगे डेली लाइफ में, लाइक आप अपने मैप से कहीं जाते हैं तो किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को उस केस में भी लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो मतलब रियल लाइफ दो यूज आपको पता लग गया, एक तो एयरक्राफ्ट में और दूसरा जो आप मैप यूज करते हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। हाँ, बहुत बच्चे जो गेम खेलते हैं तो गेम में भी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए या फिर उसे लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। ओके, चलिए तो अब हम इसके बारे में आगे कुछ जानते हैं। तो ये तो हम जान गए कि किसी पॉइंट को कैसे हम लोग लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, चलिए अगर सपोज कीजिए कि अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना हो, मानिए एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम 5 किलोमीटर चलते हैं, हर यूनिट को हम 1 किलोमीटर से अज्यूम करेंगे, लाइक इसे हम 1 किलोमीटर अज्यूम करेंगे। उसी तरह अगर हम एक्स डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 किलोमीटर चलते हैं, है ना। कहां से, तो मानिए हम 0 से शुरू करते हैं और हम 5 किलोमीटर चलते हैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बाईं तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब इधर मुड़ जाते हैं। अगर हम इधर अपना फेस करके चल रहे हैं और बाईं तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब इधर, और इधर भी हम क्या करते हैं 3 किलोमीटर चलते हैं, मतलब 1 2 और 3, मतलब 3 यूनिट ऊपर गए हम लोग। ठीक है, यहां हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने कहा कि हमें जिस पॉइंट से हमने शुरू किया है और जिस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस निकालिए, तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को दिख रहा होगा। अगर हम इस पॉइंट पे मुड़े हैं तो यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि हम 90 डिग्री के एंगल पे मुड़े हैं। ठीक है, तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मानिए इस पॉइंट को मैं ए कहता हूं, इसे बी कहता हूं और इसे सी कहता हूं, तो AC जो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, सॉरी प्लस BC स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं। जहां पे AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 5 यूनिट चले थे तो यहाँ पे हम इसको 5 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस BC हम लोग क्या लिखेंगे, 3 यूनिट चले थे तो इसे हम 3 यूनिट 3 का स्क्वायर लिख देंगे। मतलब क्या हो गया, 25 प्लस 9 मीन्स 34। तो AC क्या हो गया, AC इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 34 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और हमें पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब AC इक्वल टू रूट अंडर 34। ठीक है, चलिए तो अगर ये केस रहेगा तब तो हम क्या कहते हैं, इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि, चलिए एक और केस लेते हैं, लाइक अगर मानिए कोई 2 पॉइंट एक ही एक्सिस पे लाई करता है, मानिए एक पॉइंट हमारा एक पॉइंट यहां पे लाई करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
2,0। क्यों? कि जब भी हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं, फिर वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में ये 2 यूनिट चला है, लेकिन वाई डायरेक्शन में ये बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट सेम एक्सिस पे लेना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। उसी तरह अगर दूसरा पॉइंट हम लोकेट करेंगे, सपोज करते हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,0। ठीक है, तो अब बोला जाएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हैं? लाइक अगर हम इसको ए डिनोट करते हैं, इसे बी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से अगर मानिए सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन को हम लोग ओ मान लेते हैं, तो ओ से बी के लिए हमें कितना यूनिट जाना पड़ रहा है 5 यूनिट, मतलब ओ बी इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, अगर हम किलोमीटर में कंसीडर करते हैं तो इसे हम 5 किलोमीटर ले लेंगे। ठीक है, अगर वही ओ और ए कितना हो जाएगा, ओ ए के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 और 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें डिस्टेंस किसके बीच चाहिए, पॉइंट ए एंड बी के बीच, इसलिए पॉइंट ए और बी के बीच अगर डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है लंबा वाला ओ बी, इसमें से हमें ये डिस्टेंस ओ ए को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, मतलब 5 - 2 इक्वल टू 3 किलोमीटर। चलिए, ये भी आप समझ गए, क्योंकि ये भी हमें आसानी से मिल गया। उसी तरह अगर कोई दो पॉइंट y एक्सिस पे दिया गया हो तो उसका भी डिस्टेंस हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट मानिए x एक्सिस पे है, मतलब 2,0, और दूसरा पॉइंट मानिए y एक्सिस पे है, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे पहले x डायरेक्शन में x पे हम क्या कर रहे हैं 0 चल रहे हैं, y पे हम 3 चल रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना मींस ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से भी आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये भी डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आराम से यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानिए कोई एक पॉइंट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। लेकिन अगर एक पॉइंट, अभी हमने क्या देखा इस क्वाड्रेंट में अलग अलग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का, लेकिन अगर आपको एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, है ना। मानिए एक पॉइंट हमारा 20, सॉरी इस पॉइंट को नहीं लेते हैं, हमें क्वाड्रेंट में लेना है, इस एक्सिस पे नहीं लेना है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया 3 और 3, लाइक ये पॉइंट हमने ले लिया 3,3, ओके, और दूसरा पॉइंट हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया, लाइक यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं -3,-3, ओके, -3,-3, ये पॉइंट हम ले लेते हैं। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, है ना। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मानिए हम बी से डिनोट कर लेते हैं और इस पॉइंट को ए से डिनोट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर कहां डाल दें, एक्स एक्सिस पे। अगर हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कैसा रहेगा, यहां से ऐसा, तो हमने यहां एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है उस लाइन पे, जो लाइन हम बी पॉइंट से एक्स पे परपेंडिकुलर डाला और इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया इस साइड, और यहां हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहां हमारे 90 डिग्री एंगल मिल गया। अब आप यहां से आसानी से ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये 3 यूनिट हो गया और ये भी 3 यूनिट हो गया, मतलब ये कंप्लीट जो लाइन है इसका कंप्लीट लेंथ कितना हो गया 6 हो गया, है ना। उसी तरह अब ये जो लाइन है ये भी 3 यूनिट हो गया, ये भी 3 यूनिट हो गया, मतलब ये भी 6 हो गया। अब यहां से भी हम पाइथागोरस थ्योरम के यूज से ए और बी के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे थे, फाइनली हम उस पे आने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, हमें फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा लिख गया था इस पे, है ना। चलिए हम मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, ये y, ये x। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ भी नोटेशन नहीं डालते हैं, इसे लेवल नहीं करते, हमें एक पॉइंट चाहिए। मानिए हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक पॉइंट यहां ले लिया, है ना। इसका वैल्यू हमने रख दिया x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, इसका वैल्यू हमने रख दिया क्या x2,
y2, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो x1, y1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इस पॉइंट से, चलिए इसे हम a ले लेते हैं, इसे b ले लेते हैं। तो हम b पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। उसी तरह पॉइंट a से भी एक परपेंडिकुलर हम लोग इसी एक्सिस पे डाल देते हैं। सॉरी, यहां पे लिख गया, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, तो यहां पे हम डाल देते हैं और पॉइंट को हम यहां पे नोट कर लेते हैं x1, y1, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, हमारा ये लाइन मिट गया ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। हम क्या करेंगे, हम जब इनका डिस्टेंस चाहिए, ऑब्वियसली बात, हम इसे ऐसा करके ऐड कर देंगे, है ना। लेकिन हमें कोई ट्रायंगल तो मिला नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट ए से लाइन इस वाले लाइन पे जो हमने बी से एक्स पे परपेंडिकुलर डाला है, अपने सुविधा के लिए हम इन दोनों पॉइंट को भी कोई नोटेशन दे देते हैं, मतलब सी और डी दे देते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट लाइन बीडी पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास ये मिल गया। तो इस फिगर को देख के क्या हम, अगर इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लेते हैं, सॉरी, इस पॉइंट को अगर हम ओ ले लेते हैं, तो क्या हम ओडी के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ और हमें पता है ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखा गया होगा। पहले x डायरेक्शन में x2 यूनिट चला गया है, फिर y डायरेक्शन में y2 यूनिट चला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ओडी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2, ओके। उसी तरह O और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1, है ना। चलिए, ये x1 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। उसी तरह अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, मानिए इस पॉइंट को अगर हम E ले लेते हैं, तो AE का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। उसके लिए जो हमारा CD का डिस्टेंस है, AE उसी के इक्वल होगा, है ना। इसलिए अगर CD का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। इसीलिए AE का भी डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। और फिर अगर हम BE का डिस्टेंस निकालना चाहें, तो क्या हमें सबसे पहले B और D का डिस्टेंस नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो D और B के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अगर हमें पता है, हम y2 यूनिट ऊपर की तरफ चले थे, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें अब BE का डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें E और D का बीच का डिस्टेंस BD के डिस्टेंस में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमें DE का डिस्टेंस चाहिए, तो DE का डिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, AC का डिस्टेंस चाहिए। तो हमें पता है AC का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि यहां पे हम y1 यूनिट ऊपर गए थे, तो ये y1 हो जाएगा डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस y1 हुआ, तो ये भी डिस्टेंस y1 होगा ना। चलिए, अगर ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है, तो हमारे BE का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अब हमें क्या निकालना था, A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना था, है ना। तो अब यहां फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AE हमने अभी क्या डिटरमाइन किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BE हमने क्या डिटरमाइन किया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला समझ गए होंगे। तो अगले क्लास में हम
इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।